Welcome again in e-शिक्षा. So again start mission HRL. Paper 1 cover कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. यूनिट 8 ICT की ये क्लास नंबर 5 है. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें. क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें. तो जैसे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर में बताया था, सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, उसमें से बहुत ही कम चीज़ आती है आपके एग्जामिनेशन में, वो आपको बता दिया था. इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी 1 से 2 चीज़ आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, तो उसे भी पढ़ लेते हैं. क्योंकि हमें कुछ स्किप नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं कहना रहे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट हमें नहीं पढ़ना, हमें सब कुछ पढ़ना है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है, उसे पढ़ लेते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? ये रूल्स होते हैं, नियम होते हैं और स्पेसिफिक कमांड भी होते हैं. ये क्या होते हैं? रूल्स और स्पेसिफिक कमांड होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने में यूज होते हैं. कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसमें ये यूज होते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया? इससे क्वेश्चन नहीं बनना है. ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं. मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा क्या होती है? इससे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं. इससे क्वेश्चन बन सकता है. फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी की भाषा, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसे. ये ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर जो है आपका, उसको सिर्फ यही भाषा समझ में आती है और कोई भी भाषा इसे समझ में नहीं आती है. ओनली लैंग्वेज दैट कैन कंप्यूटर अंडरस्टूड. ओके, और ये जो लैंग्वेज होती है सेट में होती है 0 और 1 की. ठीक है, 0 और 1 के सेट में होती है. इतना क्लियर हो गया? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. फिर दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा आपकी. अब असेंबली का हिंदी मत करने लगेगा. इससे आप कह सकते हो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी की भाषा, इसे आप कह सकते हो. और एक चीज आप याद रखो, ये जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते. ह्यूमन इसे बिल्कुल भी इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है. लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो रीडेबल होती है, हम पढ़ सकते हैं. इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा. मशीन लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है. फिर है थर्ड नंबर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज. इससे भी क्वेश्चन बनता है, मैं बता रही हूँ. हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा. अब इस उच्च स्तरीय भाषा से एक क्वेश्चन बनता है जो बना भी है, वो है HLL. इसका फुल फॉर्म पूछा गया था. HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, ये क्या होती है? आजकल के जितने प्रोग्राम्स जो बनते हैं मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में ही बनते हैं. जैसे कि आपने प्रोग्राम सुना होगा C++, जावा. ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. तो इससे ये क्वेश्चन बना है HLL. ओके, इतना हो गया. फिर अब हम चलते हैं थोड़ा लैंग्वेज प्रोसेसर की तरफ. लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, क्या यूज है, इसको जानने की जरूरत हमें है ही नहीं.
क्योंकि हमें पूरा कंप्यूटर का ज्ञानी नहीं बनना है, उतना ही जानना है जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, हर बार बना है, मैं आपको बता दूं। तो अब आपके कई सेट में तो पेपर होते हैं, एक सेट में तो होता नहीं है। जैसे कि 4-5 दिनों तक पेपर चलते हैं, तो इस 4-5 दिनों में क्या होता है, मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है, तो मॉर्निंग में एक सेट, इवनिंग में एक सेट, तो 5 दिनों तक चलेंगे। तो इस तरीके से लगभग 10 पेपर बनते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसलिए रहती है कि किसी भी सेट में क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे। अब आपको कौन सा सेट मिलता है वो उस टाइम की बात है। तो असेंबलर, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना है असेंबलर। अब ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन बना है। ये क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं उन्हें कन्वर्ट करता है, बदलता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। जब कंप्यूटर को समझना होगा, देखिए आपको क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज समझ में आती है, आपने एक प्रोग्राम लिखा, इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन वहां जब जाएगा, मान लीजिए आपने लिखा डू कैलकुलेशन, गणना कीजिए। अब क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपका कंप्यूटर तो इसे समझेगा नहीं, उसे किसकी जरूरत है, मशीन लैंग्वेज की। तो ये डू कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जिस तरह से भी लिखा जाता हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये असेंबलर का काम है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखिए। फिर है आपका इंटरप्रेटर, इन तीनों से क्वेश्चन आया है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। इंटरप्रेटर, ये इसका क्या काम है, इसका काम है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में क्या करना, कन्वर्ट करना। मैं तीसरा भी यही बताऊंगी क्योंकि मुझे डिफरेंस इन दोनों में बताना है। जैसे कि मैंने कोई प्रोग्राम लिख दिया हाई लेवल लैंग्वेज में, C++ में, अब कंप्यूटर उसे समझेगा नहीं तो कन्वर्ट करेगा। एक सेकंड, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहीं पे मैं कंपाइलर आपको समझा दूं कि कंपाइलर आप क्या करता है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आप सोचोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का तो काम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या करता है कि जैसे मैंने इतना बड़ा कुछ लिखा है, ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, इस तरीके से, यानी लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और ये आपका कंपाइलर क्या करेगा, मैंने यहाँ लिखा है, जब मुझे चेंज करना है मशीन लैंग्वेज में, सारा एक साथ, सारा जितना भी लिखा है एक साथ ही कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है इंटायर इन वन गो, एक साथ सारा कर देगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इससे जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको समझा दिया, तो इसे कर लीजिएगा। बाकी जो भी समझ में ना आए, यू आर फ्री टू आस्क, जब चाहे आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि किसी ने पूछा था मुझसे, एक सेकेंड, किसी ने क्या मुझसे पूछा था, प्रतिभा जी और अंजलि जी ने पूछा था कि ये क्रेडिट्स क्या होते हैं, शायद मैंने बताया नहीं, तो भी बता दो, अदरवाइज भूल जाऊंगी। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट था यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें था ये CBCS में, कि CBCS में क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर ये होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स रहते हैं ना कि आपके मार्क्स हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, सीबीसीएस का के थ्रू जब आपका मूल्यांकन होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो 10 सूत्रीय पैमाना है उसके अनुसार आपको क्रेडिट मिलेगा। आपको क्रेडिट मिला है, मान लीजिए हाँ 3 मिला है क्रेडिट। फिर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो इसे ट्रांसफर करा सकते हो उस इंस्टीट्यूट में। फिर यहाँ आपको 4 क्रेडिट मिला तो ये आपके ऐड होके 7 क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये मार्क्स की तरह नहीं होता है, ये नंबर की तरह एक 10 सूत्रीय पैमाने पे बनता है। लेकिन क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछता है कि ये जो सीबीसीएस का क्रेडिट है वो ट्रांसफरेबल होता है या नहीं, तो हाँ ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।